से पहले एक बार जोर से बोलिए, गोलजू देवता की जय। बात उस समय की है जब इस पावन देव भूमि में कत्यूरी वंश का राज था। उस समय कत्यूर वंश के राजा झालूराई राजा थे। राजा की 7 रानियां थी। चारों तरफ खुशहाली थी और प्रजा भी अपने न्याय प्रिय राजा से बेहद खुश थी। राजा को बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य के कुल पुरोहित ने राजा को भैरव देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। राजा ने वैसा ही किया। एक रात को राजा के स्वप्न में भैरव देव ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम पंचनाम देवों की कन्या से विवाह करो। वह कन्या अत्यंत साहसी है और वह तुम्हारी 8वीं रानी होगी। मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर उस कन्या के गर्भ से जन्म लूंगा। इतना कहकर भैरव देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुबह उठकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने सैनिकों के साथ वन भ्रमण पर चले गए। वन में राजा की नजर एक बलवती युवती पर पड़ी जो किरात जाति की थी। राजा देखता है कि वह युवती अकेले ही 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ा रही है। राजा उसके रूप, लावण्य और साहस को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने युवती से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह किरात जाति की है और उसका नाम कलिंगा है। वह अपने भाइयों हरु और सैम के साथ रहती है। राजा ने भी युवती को अपना परिचय दिया और साथ ही बताया कि वह निसंतान है। उन्होंने बातों बातों में युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी राजा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। राजा उस युवती के साथ उसके घर गए और कलिंगा के भाइयों से उसका हाथ मांगा। झालूराई और कलिंगा का विवाह हो गया। कलिंगा राजा की 8वीं रानी बन गई। कुछ समय पश्चात रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राज्य की प्रजा के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब शिशु के जन्म का समय निकट आया तो राजा को किसी बेहद आवश्यक काम से राजधानी से बहुत दूर जाना पड़ा। राज्य में कलिंगा का उत्तरदायित्व 7 रानियों पर आ गया, जो 8वीं रानी के आने के बाद से ही उससे ईर्ष्या करती थी। कलिंगा के गर्भवती होने के बाद से तो वे जल भुन रही थी और अब उनके पास रानी का राज्य में महत्व कम करने का अवसर था। उन 7 ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शिशु के जन्म से ठीक पहले कलिंगा की आंखों में पट्टी बंधवा दी। इन रानियों ने कहा, बहन, तुम पहली बार संतान को जन्म दे रही हो। पैदा होते ही शिशु को देखना अशुभ होगा। तुम प्रसव पीड़ा की इस क्रिया को देखकर डर भी जाओगी, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध दो। कलिंगा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, लेकिन 7 रानियों ने उसके पैदा होते ही उसका मुंह बंद कर दिया और तुरंत ही उसे वहां से हटा दिया। उन्होंने बालक की जगह खून से लथपथ सिलबट्टा रख दिया। माता कलिंगा प्रसव पीड़ा के कारण अचेतावस्था में थी। लथपथ सिलबट्टा रखा है।
इस पर रानी कलिंगा ने सातों रानियों से शिशु के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसने शिशु को नहीं, इस सिलबट्टे को जन्म दिया है। रानी कलिंगा ने इसे ही नियति मान लिया और सिलबट्टे को सीने से लगाकर गहरी सोच में डूब गई। राजा ने भी मान लिया कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन राजा के आने से पहले उन सातों रानियों ने उस बालक को मारने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जाए। कुछ समय पश्चात जब सातों रानियां वहां गईं तो क्या देखती हैं कि गौ माता बालक को कुचलने के बजाय दूध पिला रही हैं। रानियों की बेचैनी बढ़ गई, उन्हें अपनी योजना विफल होती दिख रही थी। पर